तुम्हारी समस्या गंभीर है प्रिय अर्जुन, परंतु मैं बीच में नहीं पड़ सकता। ये तो मैं भी सोच रहा हूं। हम आपकी सहायता कर भी क्या सकते हैं भैया? पितामह की सहायता लीजिए। उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ ले रखी है, तो वे भला वैवाहिक जीवन की समस्याओं में क्या सहायता कर पाएंगे? मेरे विचार में तो प्रिय अर्जुन, तुम अकेले जाओ द्रौपदी के पास, कदाचित उसी की किसी बात से कोई उपाय सूझे। आपने यहां आने का कष्ट कैसे उठाया? वहीं जाइए। मेरी बात तो सुनो पांचाली। मुझे पता है तुम्हें यह प्रायश्चित यात्रा बहुत त्रास आई है। जिस नगर में गए हो वहां एक एक पत्नी छोड़ाए हो और सुभद्रा को तो साथ ही लिवा लाए। ओह कुंती पुत्र, जब दूसरी गांठ लग जाती है ना, तो पहली गांठ ढीली ही पड़ जाती है। तुम्हें रूठने का पूरा अधिकार है पांचाली, और तुम्हें मनाना मेरा कर्तव्य भी है। परंतु जो पति पत्नी के बीच में परंतु जैसे शब्दों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए आरुपुत्र। अभी जाइए, क्योंकि अपमान का जो विष आपने मुझे पिलाया है, उसने मेरे हृदय पर कड़वाहट की एक रेखा डाल दी। जब मेरी जीभ से उस विष का स्वाद चला जाएगा, तब कदाचित मैं अपने कक्ष में आपका स्वागत करने योग्य हो जाऊंगी। परंतु पांचाली, कब से तैयार बैठी आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे दीदी के पास कब ले चलिएगा? यही तो सोच रहा हूं कि कब ले चलूं। कि सुभद्रा तो मेरी बहन है ही, परंतु द्रौपदी भी मेरी बहन समान ही है और मुझे बहुत प्रिय भी है। यदि सुभद्रा का तुम्हारे साथ जाना आवश्यक न होता, तो मैं तुम्हें सुभद्रा हरण का सुझाव ही न देता। परंतु ये न सोच लेना पार्थ कि तुम दोनों के प्रेम से विवश होकर मैं सहायता कर रहा हूं। मैं कुछ समझा नहीं केशव। अभी तुम्हारा यह समझना आवश्यक भी नहीं है। सुभद्रा, तुम चंद्रवंशियों के भविष्य की धरोहर है। जाओ पार्थ, मेरा रथ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रणाम केशव। एक और बात सुन लो पार्थ, इस यात्रा में सारथी सुभद्रा को ही बनाना। सुभद्रा को? हां, यह यात्रा तुम्हारी नहीं, उसकी है। जाओ, ग्वालिन के वस्त्र पहन लो। ग्वालिन के वस्त्र? जो आज्ञा। महारानी की जय हो। यशोदानंदन कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा महारानी के दर्शन की अभिलाषी हैं। तुमने ये क्यों नहीं कहा दासी कि रानी सुभद्रा आना चाहती है? क्या तुम नहीं जानती कि वो कौन है? जानती हूँ महारानी, परंतु उन्होंने अपना यही परिचय देने को कहा है। बुलाओ।
वासुदेव कृष्ण की छोटी बहन सुभद्रा चरण स्पर्श की आज्ञा चाहती है दीदी। वासुदेव की बहन मेरी सौत नहीं हो सकती। मेरे भवन और मेरे हृदय में तुम्हारा स्वागत है चंद्रमुखी भद्रे। मुझे ना तो आपके भवन में रहना है दीदी, और ना ही आपके हृदय में। आपके हृदय में तो यूं भी बहुत भीड़ है। मैं तो आपके चरणों में स्थान पाना चाहती हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए दीदी। कृष्ण की बहन मेरी बहन है, उसका स्थान मेरे चरणों में नहीं, सदैव मेरे हृदय में होगा। दीदी, गंगा यमुना सी मिली धाराएं अनमोल, द्रवित हो उठी द्रौपदी सुन कर मीठे बोल, सुन कर मीठे बोल।